Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow and Career Glow is happy to help you in your CTET पेपर 1। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 5th क्लास का EVS का समरी जो है वो पढ़ रहे थे और काफ़ी हद तक हमने अपने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं इसी अगस्त के महीने में। मतलब अगस्त मंथ में हमारे बहुत सारे चैप्टर्स मतलब टोटल कवर हो चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 या जो भी है उन सब में। लाइक वी हैव कवर्ड सुपर सेंसस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आया था वो हमने कवर कर लिया। स्नेक चार्मर स्टोरी भी हम लोग कवर कर चुके थे। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग भी हमने कवर कर लिया। मैंगोज़ राउंड द ईयर की पूरा साल जो है मैंगोज़ कैसे खाया जाए तो आम पापड़ मामीदी तंद्रा वो सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। सीड्स एंड सीड्स के बारे में भी हमने देखा कि कैसे जो सीड्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। एवरी ड्रॉप काउंट्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी हम लोग कर चुके थे बहुत एक्सटेंसिवली। एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर भी हमने पढ़ लिया था। अ ट्रीट फॉर मस्किटोज़ भी हमने कवर कर लिया था सारा कुछ। मलेरिया अनेमिया इन सभी चीज़ों के बारे में। अप यू गो में हमने बचेंद्री पाल के बारे में हमने पूरा माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में जो भी है वो एवरेस्ट पे जाती हैं वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। और आज का जो सेशन है मींस आज का जो आप लोग का चैप्टर होगा वो होगा वॉल्स जो हैं वो क्या स्टोरी हमें सुनाती हैं। वॉल्स टेल स्टोरीज। तो वॉल्स टेल स्टोरीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज 10th चैप्टर में। और मैंने एक और चीज़ ये सोची है कि क्योंकि इस पूरी बुक में आपके जो हैं 22 चैप्टर्स हैं तो अगर आपके इस बुक में 22 चैप्टर्स हैं तो मैंने सोचा कि 22 चैप्टर्स को लेकर के पार्ट बना लेते हैं। लाइक एक मैराथन सेशन जो भी है वो ले लेंगे और उस मैराथन सेशन में 11 चैप्टर्स आपके एक साथ आपको मिल जाएंगे एक वीडियो में जो हो सकता है 1 आवर से भी ज़्यादा आगे तक पहुंच जाए। तो हम वो मैराथन सेशन लेंगे। मतलब उसमें ये होगा कि आपका इस क्लास का 11 चैप्टर्स जो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम बाकी के जो 11 चैप्टर्स बचे हैं वो उठाएंगे। जैसे कि व्हाट इफ़ इट फिनिशेस की मतलब क्या हो अगर जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाए। जैसे इसमें पानी और इन सब रिसोर्सेज के बारे में जो कहानी है वो है। सो ये पूरे 11 चैप्टर्स करने के बाद एक मैराथन सेशन ज़रूर होगा जो 1 घंटे प्लस का हो सकता है। उसमें आपको पूरा 1 से लेकर 11 तक जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबका समरी मिलेगा। अलग से भी समरी इस चैनल पे अवेलेबल है लेकिन वो मैराथन सेशन लेंगे। उसके बाद फिर अपना वही 12 13 का अलग अलग से। तो ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर फटाफट जो है वॉल्स टेल स्टोरीज़ के ऊपर। सो अब वॉल्स जो हैं वो हमें क्या स्टोरीज़ बताती हैं ये हमारे लिए थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर के अंदर यही है। यहाँ पर एक प्लेस है जिसे हम कहते हैं गोलकोंडा। सो गोलकोंडा इज़ अ प्लेस विच इज़ देयर इन हैदराबाद तेलंगाना में है ये प्लेस। एंड यहाँ पर ये एक मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में जो बच्चे होते हैं वो एक दीदी के साथ विज़िट करने जाते हैं इस प्लेस पर और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अ पार्ट ऑफ द वॉल मतलब वो वॉल देखते हैं दीवारें देखते हैं बहुत सारी। और एक वॉल का एक ऐसा पार्ट भी देखते हैं जो राउंड शेप का है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओ गॉड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा विच इज़ ये है राउंड शेप का है। ये कुछ राउंड जैसा है। इनको हम बेशंस कहते हैं या फिर जो बुर्ज होता है वो कहते हैं राउंड शेप के होते हैं ये। अब ये क्यों बनाए जाते हैं मतलब आपने वॉल भी बनाई हुई है फिर साथ में आपने ये जो बेशंस हैं ये भी बनाए हुए हैं जिन्हें हम बुर्ज कह रहे हैं। तो ये क्यों बनाए हैं इसका क्या रीज़न है वो यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन और ये कुछ क्वेश्चन हैं ये एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी से अलग नहीं है ये बिल्कुल एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो बेशंस हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। मतलब अगर आपके पास रीज़न तो हो। अगर आपने एक वॉल बनाई है आपने ऐसी दीवारें बनाई हैं जो दीवारें हैं वो आपने खड़ी करी हैं स्टोन लगा लगा कर। तो ये जो बेशंस हैं ये जो बड़ा सा मोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये जो बेशन या भुर्ज हम जिसे कह रहे हैं या फिर यहाँ पे जो होल है ये दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या रीज़न है बेसिकली। सो ये बेशंस जो हैं ये क्यों बनाए जाते हैं तो बेसिकली बनाए जाते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। सो दे वर मेड टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट ताकि किले की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे। एंड वाई वर बिग होल्स मेड इन देम तो उसमें ये बड़े बड़े जो होल्स हैं वो क्यों बनाए जाते हैं ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं। सो बिग होल्स वर मेड इन देम उसमें बनाए जाते हैं टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया सो दैट आप पूरे एक एरिया पे विजिलेंस रख सको मतलब व्यू कर सको उस पूरे एरिया को। एंड सोल्जर्स कुड लुक थ्रू दीज होल्स और जो सोल्जर्स हैं अंदर वो इस एरिया से देख सकते हैं और एक बहुत बेटर विजिलेंस रख सकते हैं मतलब नज़र रख सकते हैं चीज़ के ऊपर अपने आसपास के एरिया के ऊपर। एंड वट ये भी सेम क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी से उठाया गया है। वट डिफरेंस वुड बी देयर इफ़ यू वर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और अ बेशन एट अ हाइट। मतलब यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें दिखाई देंगी या फिर इस वॉल के ऊपर से आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें दिखाई देंगी। और इसी चीज़ के बारे में लिखा है कि जो ये होल्स हैं
एंड हाउ कुड द सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हैं वो इसमें क्यों झांकते हैं, मतलब फाइन पीपिंग फ्रॉम द होल्स, क्यों इन होल से झांकते हैं इन द पेशेंट्स यूजफुल वाइल अटैकिंग। तो जब भी अटैक वगैरह होता है ना, तो यहाँ से जो सोल्जर होता है वो झांकता है, पहले देखता है कि बाहर कितने जनों की आर्मी है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखता है, विजिलेंस रखता है। तो यहाँ लिखा है कि पेशेंट्स जो हैं वो आपको इंश्योर करते हैं सेफ्टी, सोल्जर की भी सेफ्टी, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ बेटर वैंटेज पॉइंट, आपको बहुत एक लार्जर सा एरिया मिलता है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंड मतलब नज़र रख सकते हो। इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फ्रॉम फ्लैट वॉल्स, ये फ्लैट वॉल से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और मतलब यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी थी कि पेशेंट्स क्या होते हैं, होल क्यों बनाया जाता है और ये सारा चीज़ें। तो अब हम पढ़ते हैं, अब आगे इस चैप्टर को समझते हैं थोड़ा। तो कुतुब शाही सुल्तान्स जो थे उन्होंने यहाँ पे रूल भी किया था 1518 एंड 1687 के आसपास, मतलब पूरा एरिया में रूल किया था। एंड औरंगज़ेब की जो आर्मी थी ना वो भी इस गोलकुंडा वाले प्लेस में आई थी, विच इज़ इन तेलंगाना, मतलब हैदराबाद वाला जो रीजन है यहाँ पर आई थी। एंड यहाँ पर इवन फाउंटेन्स भी पाए गए हैं, ये है फाउंटेन। एंड हाउ वुड द फाउंटेन हैव वर्क, तो फाउंटेन कैसा काम करता है, पानी कैसे, जो फवारा होता है वो पानी कैसे लेकर के आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि फाउंटेन्स वुड हैव गॉट वाटर, कि फाउंटेन्स को वाटर मिलता है कहाँ से, जो लार्ज रेजिवियर्स होते थे, जलाशय होते थे, इनको रेजिवियर्स को हम लोग जलाशय कहते हैं। तो वहाँ से हमें जो ये है फाउंटेन्स जो हैं वो मतलब पानी उठाते थे और यहाँ से फिर एक फव्वारा जैसा जो है वो बनता था। अब ये जो अटैक हैं, जो आर्मी है, चाहे अब देखो यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना कि जो सोल्जर है वो बाहर झाँकेगा इन होल से, देखेगा कि किसकी कितनी क्या आर्मी है, कौन डेरा डाल के जो है वो बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती थी, मतलब ये जो अटैक है वो होते ही क्यों थे। सो दे ट्राई टू मेक सिमिलर किंगडम्स, स्मॉलर किंगडम्स आर पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। सबसे पहली चीज़ तो एक बड़ा किंगडम चाहता है कि मेरे अंडर छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं आ जाएं। सो दिस वाज डन समटाइम्स, या तो आप फ्रेंडशिप करके कर लो, मतलब आप साम दाम दंड भेद जो भी आपको आता है वो सारी चीज़ें लगा के कर लो, फ्रेंडशिप करके कर लो, फ्रेंडशिप करके उसके एरिया को अपने अंडर कर लो, या फिर उसकी चापलूसी करके मतलब फ्लैटर करके उसको कर लो, या फिर मैरिज अलाइंस जो होती हैं शादी करके कर लो। जैसे सबसे अच्छा इसका वो था, मतलब जो जोधा एंड अकबर का जो स्टोरी है वो था कि वो एक मैरिज था बिटवीन द फैमिली, सो दैट उनका जो एरिया है उस पर उनका भी थोड़ा अधिकार होगा या जो है अटैक नहीं होगा। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्ड, और अगर कुछ भी काम ना करे तो फिर सीधा सीधा अटैक कर दो। एंड यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि ये जो यहाँ पे वो हैं, मतलब यहाँ पर जो अब यहाँ पर ये जो दीवारें बनाई गई हैं यहाँ पे बहुत सारी कार्विंग्स होती हैं। दीज कार्विंग्स वुड हैव बीन मेड यूजिंग शेजल्स एंड हैमर विच वर मेड ऑफ आयरन। तो ये जो नक्काशी की गई है ना, जिसे हम लोग कार्विंग कहते हैं, तो ये कुछ जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे की जाती थी उसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, रंग भरने के लिए, मतलब रंग भरते थे इन सभी सुंदर सुंदर ये जो भी चीज़ें बनाते थे वॉल्स वगैरह में। और ये एक होता है, ये चिजल्स एंड हैमर होते हैं, हथौड़ा, और इन सब से जो आयरन के बने होते हैं उनसे ये कार्विंग की जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर ना इसी चैप्टर में एक बच्चा था जो सबको इस गन की तरफ इशारा करके बताता है कि एक बिग गन है, कैनन है। एंड गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स जो कि पास्ट की चीज़ है, मतलब पुराने टाइम में ना इन्हीं दोनों चीज़ों से, जो तोपें होती थी, बंदूकें होती थी, इसी से अटैक वगैरह जो है वो होता था। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो बॉम्ब्स का इस्तेमाल करती हैं। सिंगल बॉम्ब जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा देता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखी कि किस तरीके से अटैक होते थे, किस तरीके से विजिलेंस रखा जाता था और किस तरीके से तोप वगैरह जो है काम करते थे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्रॉन्ज़ जो है वो बनता कैसे है। तो सिंपल सी चीज़ है, कॉपर और टिन को अगर आप मिला दोगे, मेल्ट कर दोगे, तो आपका ब्रॉन्ज़ जो है तैयार हो जाएगा। सो कॉपर एंड टिन फ्रॉम डीप माइंस, बहुत ज़्यादा जो गहरी खादान होती थी वहाँ से निकाली जाती थी। इन मेटल्स को पिघलाया जाता था, एक बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग बनाई जाती थी जिसे हम ब्रॉन्ज़ कहते हैं। ऐसा दिखता है ब्रॉन्ज़। एंड यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है कि जो फतेह दरवाज़ा है वहाँ पर आप जो कुछ भी बोलोगे वो किंग के पैलेस या उसका जो महल है वहाँ पर सुनाई देगा। इवन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप्स, हम लोग यहाँ पे क्ले पाइप देख सकते हैं। ये क्ले पाइप है इन द वॉल ऑफ द फोर्ट, यानी कि किलों की जो किले होते थे, किले बनाए जाते थे, उनकी दीवारों में ये क्ले की पाइप्स होती थी। एंड दीज पाइप वुड हैव बीन यूज टू कैरी वाटर, इन पाइप्स में जो वाटर है वो होता था टू डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस, मतलब पैलेस के महल के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में ये जो वाटर था वो रहता था।
मीन्स हम कैरी कर सकते थे, जो पानी है उनको कैरी कर सकते थे डिफरेंट प्लेसेस में, अलग अलग मतलब महल के अलग अलग प्लेसेस में पानी जो है वो यहाँ से कैरी कर लिया जाता था। देन म्यूज़ियम भी है हैदराबाद में, और बहुत सारी जो ओल्ड चीज़ें हैं वो वहाँ पे रखी गई हैं। मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकुंडा वॉज डग, जब गोलकुंडा को डग किया गया था, डग मीन्स उसको खोदा गया था, तो वहाँ पे पॉट, ज्वेलरीज एंड स्वॉर्ड यानी कि जो तलवारें वगैरह होती थी, ये सारी चीज़ें मिली थी। एंड ये वाटर का सिस्टम था कि किस तरीके से पानी जो है इन सब में फिल्ड हो रहा है, और ये बुल का मतलब जो बैल होती थी उनका इस्तेमाल किया जाता था पानी जो है यहाँ पे फिल करने के लिए। तो ये चीज़ इस चैप्टर में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। यही था इस चैप्टर के अंदर। हमने वॉल्स टेल स्टोरीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा कि वॉल जो होती हैं वो कितनी सारी चीज़ें हमें बताती हैं। ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में जो है था नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे बुर्ज या बेशंस के बारे में ध्यान रखना है कि किस तरीके से अटैक जब होते थे तो उस टाइम पे काम आते थे, किस तरीके से जो सोल्जर्स होते थे वो झाँकते थे, देखते थे। एंड ऑल्सो जितनी भी चीज़ें लाइक पानी किस तरीके से अरेंज करते थे, पानी का अरेंजमेंट कैसा था, फाउंटेन के बारे में हमने देखा। सो आप अपने अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर जो है या फिर ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड कीप डिसर्निंग। आप हमेशा से फाइंड आउट करो चीज़ों को, अपने लेवल पर भी सारी जो चीज़ें हैं, बुक्स हैं, उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ तो ये सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच।